Good evening, everyone. How are you doing today? I hope all of you are good and in fine health. First of all, thank you so much for all your love and support on Twitter. I started my Twitter account because I wanted to share my love, my knowledge, and my experience with you guys. So I hope you're making money because of my recommendations. Today, I have decided to share my experience and my trade setups on YouTube because I want you guys to visually see me how I trade, and it's better to interact with you face to face. So uh, in my all videos मेरा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो हिंदी ही रहने वाला है बिकॉज मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे मैसेजेस को समझ पाएँ. मैंने देखा है मेरे ट्विटर अकाउंट पे बहुत से लोग ऐसे हैं और वो कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, सो व्हाई नॉट प्रमोट इट. सो आने वाले सभी वीडियो में मैं हिंदी के थ्रू ही आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करूंगा. नाउ द टॉपिक फॉर टुडे इज द रिस्क मैनेजमेंट. आज न जाने कितने लोगों का मेरे पास फ़ोन आया एंड आई एम नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव सीन व्हेन आई स्पोक टू देम. मैंने जब उनसे बात की तो पता चला कि 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने से उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया था वो एक हफ्ते में चला गया. और मार्केट कुछ समय से करेक्शन में था. मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है, सो ट्रेड केयरफुली. तो मार्केट में जब बुलिश मूवमेंट था तो लोगों ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया था, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन आया तो वो सारा प्रॉफिट चला गया. तो जब मैंने उनसे बात की कि भाई आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया था, तो वो बोले कि सर हमने तो रिस्क मैनेजमेंट किया था, हमने पर ट्रेड 2% का रिस्क लिया था. तो आई सेड ओके. जब आपने 2% पर ट्रेड का रिस्क लिया था तो आपका कैपिटल प्रिजर्व होना चाहिए, इतना लॉस नहीं होना चाहिए. तो जब बात की आगे तो पता चला कि भाई उन लोगों ने 10 से 15 पोजीशन ओपन कर रखी थी. तो आप देखो 2% पर ट्रेड मल्टीप्लाई बाई 15 पोजीशन इज इक्वल टू 30% रिस्क. तो जब 30% रिस्क आप ले रहे हो मार्केट के अंदर, तो ऑब्वियसली जब मार्केट में फॉल होगा तो आपका लॉस ज़्यादा होगा. तो जब मैंने उनको ये समझाया तो बोले सर हमने आपकी बात पूरी सुन ली होती, और रिस्क मैनेजमेंट में हम तो सिर्फ इतना ही समझे थे कि सर 2% का रिस्क लेना होता है. तो लेट मी एक्सप्लेन यू गाइस. रिस्क मैनेजमेंट में देर आर टू पार्ट्स. नंबर वन, रिस्क पर बेट. नंबर टू, रिस्क ऑन कैपिटल. तो 2% पर रिस्क पर बेट इज ओके. आई यूजली मैं ज़्यादातर 1% का रिस्क रखता हूँ बिकॉज आई हैव अ बिगर कैपिटल, तो एंड मोर एक्सपीरियंस ऑल्सो. तो 1% का पर ट्रेड रिस्क रखता हूँ मैं. लेकिन अगर आप 2% पर ट्रेड का भी रिस्क रखते हो तो विच इज़ गुड, वो अच्छी चीज़ है, आई इट्स एक्सेप्टेबल. बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जिन लोगों ने कोई रिस्क मैनेजमेंट ही नहीं लिया होता है. अब इमेजिन अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर में बाय किया होता आपने, जिसका शायद 4,000 का लॉट है 195 पे, बिकॉज अच्छा पॉइंट था, वहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा था, एंड देन इट वेंट टू 180. कितना लॉस होगा आपको. पंजाब नेशनल बैंक 45 पे बहुत अच्छा बुलिश सेटअप बन रहा था, एंड देन इट करेक्टेड टू 42. अब आप देखो 3 रुपये मल्टीप्लाई बाई 16,000 पर लॉट. तो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लॉस यू कैन मेक अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं फॉलो करते हो. बिकॉज सी, इवन इफ योर एनालिसिस इज करेक्ट, यू डोंट नो मार्केट में क्या होगा. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आपको हमेशा तैयार रहना होता है. अगर आप मार्केट में तैयार नहीं हो, अगर आपको जो रिस्क हो सकता है उसको आपने पहले से नहीं देखा है, तो यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि मार्केट आपको क्या क्या दिखा सकता है. तो इसीलिए मैं हमेशा पहले ही जानना चाहता हूँ कि किसी भी सिचुएशन में मैं मैक्सिमम कितना रिस्क ले रहा हूँ, एंड आई वांट यू गाइस टू फॉलो द सेम. सो रिस्क मैनेजमेंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्क. नंबर वन, रिस्क पर बेट. नंबर टू, रिस्क पर कैपिटल. Risk per bet cannot be more than 2%. Keep it 1%, 0.5%,
2% बेस्ड ऑन योर कैपिटल, लेकिन उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड इन टोटल आपका जो कैपिटल रिस्क है दैट शुड नॉट बी मोर देन 6%, क्योंकि अगर आप 6% से ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो यू आर रिस्किंग टू मच ऑफ कैपिटल। 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए बनाना आसान है, 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए कमाना मुश्किल है। तो यू हैव टू मैनेज योर रिस्क केयरफुली। 6% पर ट्रेड से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। तो अगर आपकी सपोज 3 पोजीशन ओपन है और आपने 2% का रिस्क ले रखा है पर पोजीशन, तो दैट इज इट। अगर आपको चौथी पोजीशन लेनी है तो यू हैव टू ऑप्शंस, ईदर यू क्लोज योर एग्जिस्टिंग पोजीशन एंड टेक अ न्यू पोजीशन, आप अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को क्लोज करो और नया पोजीशन लो, या फिर आप जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका रिस्क मैनेज करो। आपने अगर सपोज यूर बुलिश ऑन सम स्टॉक और आपने एक नेकेड कॉल बाय कर रखा है, तो यू सेल अ हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल, आप आगे की स्ट्राइक प्राइस की कॉल सेल करो, जिससे कि आपका जो मैक्सिमम रिस्क है वो कम हो। ऑब्वियसली यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन प्रॉफिट, बट अगर आप देखो तो आप एक नया ट्रेड सेटअप भी तो बना रहे हो। एंड व्हेन यू आर शॉर्टिंग दी हायर स्ट्राइक प्राइस कॉल, तो आप मार्जिन भी बचा रहे हो। या आपने फ्यूचर ले रखा है तो कॉल शॉर्ट करो। तो डू एनीथिंग यू वांट, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रैटेजी इन स्टॉक। अभी दिस इज नॉट द राइट वीडियो, मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू डाइवर्ट फ्रॉम द टॉपिक। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको तीसरी पोजीशन बनानी है, चौथी पोजीशन बनानी है, तो उन 3 पोजीशन में से एक पोजीशन क्लोज करो या फिर उनका रिस्क मैनेजमेंट करो, उनका रिस्क कम करो, और आपका टोटल रिस्क 6% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी यही गलती उन लोगों ने कर दी, 2% पर ट्रेड का रिस्क उन लोगों ने लिया था, विच इज़ गुड, सब कुछ ठीक है, पर उनको 15 पोजीशन नहीं ओपन करनी चाहिए थी। बिकॉज जब आप 15 पोजीशन ओपन करते हो और मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट आता है, तो इवन इफ द स्टॉक इज गुड, फंडामेंटली गुड और सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके बाद भी वो करेक्ट करता है, बिकॉज द ओवरऑल सेंटिमेंट इज नेगेटिव। सो दिस इज द lesson I want you guys to take from this video. और you know, ये आपको दिखाता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग, आई नेवर से आई एम अ स्टॉक ट्रेडर, आई से आई एम अ रिस्क मैनेजर। बिकॉज अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया है ठीक से, तो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। पर अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है तो यू कैन नेवर मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। 2 दिन आप पैसा कमाओगे, 3 दिन आप पैसा कमाओगे, चौथे दिन मार्केट कुछ इसी तरीके की उल्टी सीधी हरकत करेगा और आपका सारा प्रॉफिट ले जाएगा। तो this is it. The lesson I want you guys to learn is to manage your risk. उसके बाद आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ट्विटर पे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, या अगर आपकी कोई स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या ट्विटर पे पूछ सकते हो। मेरी टीम आपके साथ आपको उसका रिस्पॉन्ड करेगी। और थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल गेट बैक टू यू अगेन।